दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई चौधरी अनिल कुमार जी, मेरे चचा और मेरे सबसे बड़े हमदर्द रहे मेरे इलेक्शन में आसिम मोहम्मद खान साहब, वहाब भाई जिलाध्यक्ष साहब, सभी सम्मानित कार्यकर्ता, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरा स्वागत आप लोगों ने कराया। स्वागत तो मुझे आपका करना चाहिए था, आपका शुक्रिया अदा करने में आया हूं। आप लोगों ने जो मेरी मदद की है चौहान बागर के अंदर इलेक्शन में, जो आए उन्होंने आके की है, जो नहीं आ पाए उन्होंने दुआओं से करी और फेसबुक और व्हाट्सएप और फोन कर करके मेरी मदद करी है बहुत लोगों ने। जब इलेक्शन शुरू हुआ तो मेरा इलेक्शन शुरू हुआ सीरमपुर से जो एक्स एमएलए थे उनके साथ। कुछ दिन बाद पता लगा कि मेरा इलेक्शन उनसे ना होकर एक ओखला का नेता है उससे शुरू हो गया। अब मैं सोचने लगा इससे वक्फ बोर्ड का तो नेता कोई ढंग का ही होता होगा, बड़ा जिम्मेदार पद है वक्फ बोर्ड का, हल्का आदमी बनता नहीं। मेरे वालिद 8 साल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे और हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के जितने चेयरमैन रहे वो अच्छे लोग ही रहे, कोई हल्का आदमी रहा नहीं कभी। उसकी जो भाषा थी सीलमपुर के अंदर, अगर आप सुनोगे, मैं कभी किसी नेता से, किसी बड़े से, किसी बुजुर्ग से कभी मैंने आसिफ भाई बदतमीजी की नहीं, और मैंने हमेशा कोशिश करी है कि मैं अपने मुखालिफों को भी इज्जत करता था, और जो मेरे प्रत्याशी थे मैं पूरे इलेक्शन उनको बुजुर्ग ही कहता रहा, मैंने कभी उनके बारे में गलत नहीं बोला। लेकिन जो ओखला वाला आपने यहाँ से भेजा था ना एक्सपोर्ट करके, उसने जो बदतमीजी करनी शुरू करी, मेरी मजबूरी हो गई उसे जेब कतरा कहना। फिर वो कह रहा था चौहान बागर वालों को घसीट घसीट के पीटूंगा, आपने वीडियो देखी होगी एक। मैंने भाई जेब कतरे, तू चौहान बागर वालों की ओखला में तूने क्या करा सबको पता है, तो चौहान बागर वालों को घसीट घसीट के पीटेगा। बोला वो मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने के लिए कह रहे हैं, अब मुख्यमंत्री मेहमान है। आसिफ भाई, हमारे अनिल भाई, ये लंबे टाइम तक विधानसभा में रहे। मुख्यमंत्री दिल्ली का मालिक होता है, दिल्ली का, पूरी दिल्ली उसकी होती है, या किसी एक क्षेत्र का होता है, पूरी दिल्ली का होता है। चौहान बागर में वो मेहमान कैसा हो सकता है? मेहमान तो नहीं हो सकता। बोले ये मेहमान है, जो मेहमान के साथ बेअदबी करेगा उसे घसीटेंगे। हालत ये हो गई उस मुख्यमंत्री की, अरविंद केजरीवाल की, कि जिस दिन आना था उस दिन मुझे हाउस अरेस्ट करा लिया सुबह ही उन्होंने। पुलिस पहले तो उसके कब्जे में थी नहीं, जब हमारे यहाँ दंगा हो रहा था, जब पुलिस उसके कब्जे में नहीं थी अरविंद केजरीवाल के। उसके बाद मुझे हाउस अरेस्ट कराया। उसके बाद बावजूद भी बच्चों ने, लड़कों ने उसे काले झंडे दिखा दिए। जब काले झंडे दिखाए उसे, तो आप वीडियो देखना, बच्चों की तरह रोया, बोला मुझे कांग्रेसी काले झंडे दिखा रहे हैं, और जहां दिखाए वहीं से अपना रोड शो खत्म करके बाहर निकल के चला गया। मेरे क्षेत्र में जब अरविंद केजरीवाल आया तो 1000 पैरामिलिट्री के फोर्स को लेकर आया साहब, 1000, और 120 बसों में भर के कार्यकर्ता लाया पूरी दिल्ली से अपने। सीलमपुर के अंदर आदमी नहीं मिला उसे। 120 बसों में कार्यकर्ता, 1000 पैरामिलिट्री की फोर्स को लेके आया। अगर 1 साल पहले दंगे में अगर ये आ जाता तो दंगा होता नहीं हमारे यहाँ। अगर 500 पुलिस वाले भी लिया था, 500 भी ना लाता, अगर अपने साथ जो उसके 10, 20, 50 चलते उन्हें भी लिया था तो भी दंगा नहीं होता, क्योंकि पुलिस कपिल मिश्रा को लाठी मार के भगा देती मौजपुर चौक से, बैठने नहीं देती जहां से दंगे की शुरुआत हुई थी। 3 दिन तक जीजा जी के आदेश पर घर बैठा रहा, हाथ बांधे। जीजा जी पता कौन है इसके? अमित शाह। अमित शाह इलेक्शन से पहले टोपी लगा के वोट मांगी थी, आपके यहाँ भी आया होगा टोपी लगा के, और इलेक्शन होते ही इसने कहा कि अमित शाह और मोदी से मिलकर काम करूंगा। कहा था, वही काम करा इसने दंगे में हमारे यहाँ। देखो, दंगे का एहसास हो सकता है आप लोगों को ना रहा हो, क्योंकि दंगा आपसे बहुत दूर था। दंगे का नुकसान ये हुआ कि हिंदू मुसलमानों के बीच में दीवार खड़ी हो गई, दरवाजे लग गए हमारे यहाँ। मुसलमानों के इलाके में अपने दरवाजे लग गए आसिफ भाई, हिंदू भाइयों के ने अपने दरवाजे लगा दिए। हिंदू हमारे इस इलाके में नहीं आ रहा, मुसलमान उनके इलाके में नहीं जा रहा। ये गैप बना दिया इस आदमी की वजह से। दूसरा, इसने काम करा मरकज का नाम लेके। हो सकता है कि हम लोग अलग अलग मसलक के हो सकता है कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई वाबी, कोई शिया भाई हो, कोई किसी को मानते हो, लेकिन दाढ़ी टोपी सबकी एक सी है, अलग नहीं है, सबकी एक सी है। इसने बोला कि ये कोरोना बम है। यहाँ जितने मुसलमान भाई बैठे मेरे, मुझे बताओ किस किस को कोरोना हुआ था? मैं बताऊं कोरोना किस हुआ? कोरोना हुआ अरविंद केजरीवाल को, सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को, तकरीबन इनके विधायकों को। और कोरोना बम हम पूरे हिंदुस्तान में कोरोना बम के नाम पे जो मुसलमानों के साथ बेइज्जती हुई, तकलीफें हुई, जगह जगह लोग जमातों में थे, उनको क्वारंटाइन के नाम पे जेलों में डाल दिया गया 6-6, 8-8 महीने। जो उन्होंने तकलीफें सही है उसका आपको हमें एहसास नहीं है।
इतना बुरा हाल उन लोगों के साथ हुआ। और आज तक जो हमारे हमदर्द हिंदू भाई थे, जो हमेशा हमारे लिए फिक्र करते थे, उन भाइयों ने भी दूरी बना ली। मेरे एक दोस्त है, मुझे कर्फ्यू पास मिल गया, मैंने फोन किया, मैंने भाई बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हो रही, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। बोले भाई यहाँ मत आइयो। मैंने क्यों? बोले तेरे इलाके में कोरोना बहुत है। मैंने ये कोरोना तो एक को भी ना हुआ मेरे यहाँ। बोले मोहल्ले में तो ये पता मुसलमानों में कोरोना लेके घूम रहे हैं सारे। इस अरविंद केजरीवाल की इस भाषा की वजह से पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों पे एक कोरोना बम का इल्जाम लग गया। हिंदू भाइयों ने जो हमारे हमदर्द थे उन्होंने भी दूरी बना ली। अरविंद केजरीवाल ने तो किया जब 5 हमारे एमएलए बैठे थे, उनके मुंह में दही जम गई, उनसे बोला नहीं गया और चुप बैठे रहे, उसकी हाँ में हाँ करते रहे। यही करा, कोई सा बोला इन 5 में से? 5 मुसलमान एमएलए हैं दिल्ली के अंदर। एक हमारे चचा होते थे एमएलए शेख इकबाल, आपने वीडियो देखी होगी, 32 एमएलए थे बीजेपी के, और कोट निकाल के फेंक दिया। तो देखी थी वीडियो किसी ने? वो कोट निकाल के फेंक के बोले 32 के 32 से आ जाओ अंदर, कह रहे थे, आसिफ भाई रोक रहे थे। और अब हालत ये हो गई, जिस दिन से झाड़ू पार्टी में गए ना, कह रहे थे एसडीएम भी नहीं सुन लिया मेरी। नौशाद भाई कह रहे एसडीएम भी नहीं सुन लिया, गली बंद कर गया मेरी। देखो क़यादत की बात है, नेता एमएलए एमपी काउंसिलर बहुत बनते हैं, लेकिन क़यादत कौन करता है, बात इसकी है। अगर क़यादत करने वाला कमजोर होगा तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। यहाँ क़यादत करने वाला भाग जाए। हमारे यहाँ का एमएलए टिकटॉक बना रहा था, बोला देखी टिकटॉक किसने उसकी, लॉकडाउन चल रहा था, बोला लोग भूख से मर रहे थे, बच्चे के साथ टिकटॉक बनाते हुए बोला कि बादाम खाने से क्या होता है। तो बच्चे ने कहा कि बादाम खाने से क्या होता है? बोला बादाम खाने से बादाम खत्म हो जाते हैं। हमने सुना था कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, वो कह रहा बादाम खत्म हो जाते हैं। आपके वाला विधायक सीलमपुर जाकर लोगों को सफाई दे रहा था, अमानतुल्लाह के सीलमपुर का विधायक मुस्तफाबाद में लॉकडाउन में दंगे में लोगों की मदद कर रहा था। अब मैंने मुस्तफाबाद वाला कहा था, बोला जी वो सीलमपुर में था। मैंने अपनी अपनी जगह रख लेते, दूसरी जगह क्यों भेज रहे भैया उसे? मुस्तफाबाद वाले को सीलमपुर वाले नहीं जानते, सीलमपुर वाले को मुस्तफाबाद वाले नहीं जानते, तो दोनों को अलग अलग क्यों भेजा? भेजा इसलिए था कि छुपे बैठे थे अपने घरों में। अगर नेता ही छुप जाएगा तो हक की आवाज उठाएगा कौन? कोई है उठाने वाला? आपकी हमारी इतनी हैसियत है कि हम थाने में जाकर डीसीपी से बात कर लें? नहीं कर सकते। करेगा तो हमारा काउंसलर एमएलए एमपी तो करेगा, इसलिए तो चुनते हैं हम। क्या इसलिए चुनते हैं कि उसे बुला के दावत खिलाएंगे हम? हमने दावत के नाम पे विधायक बिठा रखा, नहीं दावत खा ले बस। अरे हम तो आफत है जब जाके छुप जाए। मुख्यमंत्री कह रहा था 2 घंटे में शाहीन बाग खाली करवा दूंगा, पुलिस मेरे पे होती तो। दंगे में कह रहा पुलिस मेरे पे थी नहीं। अब 1000 कहां से लिया आया तू भैया? जब मेरे इलाके में आया था तो 1000 कहां से लिया आया? वो तो तू ही लाया, 500 लिया था एक साल पहले। देखो चाहे हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, नुकसान दोनों का हुआ है। दंगे की वजह से जिन माओ के लाल चले गए, जिन माओ के बच्चे जेलों में पड़े हैं, ऐसे ऐसे परिवार है आसिफ भाई जिनके पास कोर्ट जाने का किराए का पैसा नहीं है। वो अपने बच्चों की पैरवी कहां से करेंगे? सिर्फ इस नालायक निकम्मे मुख्यमंत्री की वजह से, और किसी की कोई वजह नहीं है। देखो अमित शाह मोदी ने कभी आपसे वोट मांगी भी नहीं है, तो उससे शिकायत करोगे क्या? उनने कब मांगी आपसे वोट के मुझे वोट दे दो? मांगता ही नहीं हो तो आपसे वोट तो इसने मांगी थी। इसने मांगी थी तो गलत भी इसने करा हमारे साथ, और जवाब भी यही देगा, कोई और थोड़ी ना देगा। उसके बावजूद भी हम इसे वोट दे रहे हैं, इसे अच्छा मान रहे। एक ने पोस्टर लगा दिया मुसलमानों का मसीहा मुस्तफाबाद में, कि मुसलमानों का मसीहा अरविंद केजरीवाल। मैंने कैसे भैया? बोले मुसलमानों की मदद करी, इनने 200 यूनिट बिजली दी, मैंने सबको दी, इसे अकेले को दी। और हमारे साथ तो मुसीबत ये आसिफ भाई, 25 गज का मकान है, ऊपर मकान है, नीचे दुकान है बेचारे की। ऊपर का बिजली का बिल नीचे वालों से ले रहा है, 12 रुपए यूनिट ले रहा है नीचे से। अब पहले तो आसिफ भाई कह रहे थे बिल चुराते नहीं थे, हमारी थी बिजली, हमारा हक है। अमीर का बच्चा एसी चलाता, हमारा बच्चा अगर ना कुंदा डाल के कूलर चला लिया और सुकून से सो गया, कोई आफत आ गई, क्या दिक्कत होगी बताओ? या तो तुम हमारे तरह रोजगार पैदा कर दो कि भैया हम भी एसी लगा ले। अमीर का बच्चा तो सोएगा एसी में, गरीब का बच्चा कूलर अगर चला के 2 घंटे में कुंदा डाल के चला लिया, वो चोरी नहीं है, वो हक है हमारा। अगर हमारा हक हमें नहीं मिलेगा तो ऐसे लेंगे भैया कुंदा डाल के, इसने बंद करा दिया हमारा हक। बोला पानी फ्री दे रहा, मैंने पानी तो अल्लाह ने फ्री दे रखा, तू ना वो फ्री दे रखा। हम तो पहले फ्री पीते थे। हमारे यहाँ, मेरे यहाँ तो मीटर है नहीं, जो ओखला का मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ कभी मीटर नहीं थे।
गंगा का वाटर पीते थे हम। जिस दिन से ये बैठा है उस दिन से वो सारा गंगा का वाटर दूसरी विधानसभा में चला गया। हमारे यहाँ बोरिंग का जमुना का पानी पिला रहे हैं। जिस दिन से आसिफ भाई आपने इलेक्शन जिताया सीलमपुर का, एमसीडी वाले घुस नहीं रहे, तब का मकान बन रहे इलाके के अंदर, जाके देख लो। और पहले दिन ही बुला के गई उसे एमसीडी वाले को, जो अधिकारी था, मैंने अगर एक भी गरीब आदमी की तरफ चला गया ना, जिस मंजिल पर खड़ा होगा उसी से धक्का दे देंगे नीचे। मुकदमा झेलने के लिए हम तैयार बैठे, और उस दिन से आया भी नहीं अल्लाह के शुक्र से। लेकिन देखो, आप दिल्ली के अंदर जो मुसलमान बस्तियां, उसमें सबसे समझदार बस्ती ओखला की मानी जाती है। पूरी दिल्ली देखती है आप लोगों की तरफ कि आप क्या फैसला ले रहे हो। आप समझदारी का फैसला लेते हो। पता नहीं पिछले 2 इलेक्शन में कैसे आपने गफलत में आके ऐसे आदमी को बिठा दिया अपने ऊपर, जिसने पूरे दिल्ली को बर्बाद करके रख रखा, मुसलमानों का ठेकेदार बना बैठा है। मुस्तफाबाद के अंदर जब दंगा हो रहा था तो टेंट लगा के बैठ गया, बोला मेरे अकाउंट में पैसे दो, और किसको, एक आदमी को 1 रुपया नहीं दिया उसने, सारे पैसे अपने उसमें ले लिया। मैंने कह दिया हलक में हाथ डाल के हिसाब लेंगे, तो मुझ पर फोन करवा रहा है कि देखो बदतमीजी कर रहा है। मैंने जिस भाषा में बोलेगा उसी भाषा में जवाब देंगे। मैंने कहा तू हाफजी है क्या कहीं का, तेरी इज्जत करे हम? तू पैसे भी खाएगा लोगों के, बदतमीजी भी करेगा, और हम तो ये इमाम साहब बोलेंगे। जिस भाषा में बोलेगा उसी भाषा में सुनेगा। आप मुझे आप बोलोगे मैं आप कहूंगा, तू बोलेगा तो तू ही कहूंगा तुझे। आसिफ मोहम्मद खान का भतीजा हूं। जो भाषा समझोगे वही समझाऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद करी, और आसिफ भाई ने तो बहुत मदद करी। मैं आसिफ भाई इसलिए कहता हूँ, जवान से लगते हैं, चचा कहने में उम्र बड़ी सी लगेगी। आसिफ भाई ने मेरी बहुत मदद करी। अगर ये ना आते, इन्होंने जो डायलॉग बोला ना, मुर्गा बना के अंडा दिलवाता हूँ, जब मैंने कही मैं ओखला जा रहा हूँ तो मेरे साथ बहुत सारे भाई आए हैं भी। हाथ खड़े करोगे कहाँ? ये बोले ओखला जा रहे हो आसिफ भाई का, हम भी जाएंगे। सारे आए। आसिफ भाई आपका नाम सुन कहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आप लोगों ने मेरी मदद करी। इंशाल्लाह आपके नाम को झुकने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे। जो आपने मेरी गारंटी ली है सीलमपुर में आके आसिफ भाई, आपका सर कभी इंशाल्लाह झुकने नहीं देंगे, काम करके दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।